ज़्यादा समय नहीं लेंगे, संक्षेप में आपको बहुत कुछ में से बहुत कुछ बताना चाहिए। तो सभी साधु संतों ने, एक भगवान ने जय श्रीनाथ जी को आदेश ओम शिव गोरख हर हर महादेव। तो हमारा विषय गोरखनाथ जी पर चर्चा का है। तो गोरख जति जो युगों से आदेश है, गोरख जति जो युगों से थे, जो कथाकार लोग थे जिन्होंने कथाएं बना दी, गोरखनाथ जी गोबर में से प्रकट हो गए, गोरखनाथ जी ऐसे हो गए, गोरखनाथ जी ऐसे हो गए। हम आपको आज शास्त्र संबंधित बात बताते हैं जो हमने श्रीनाथ रहस्य और गोरख पुराण के अंदर इसका अध्ययन किया। गोरखनाथ जी सत्यकल्प में जब ये सृष्टि रची, सत्यकल्प में जब ये आकाश और सृष्टि, शिव और शक्ति प्रकट हुए। आकाश तो है शिव और सृष्टि है शक्ति। तो सृष्टि और शक्ति का जब वर्णन हुआ शिव और शिवा का, तो उस समय ही गोरखनाथ जी एक परंपरा का निर्वाह करने के लिए प्रकट हो गए। वो प्रकट कैसे होते हैं इस विषय को हम आपको बताते हैं। एक बार शिव और पार्वती में सत्संग हुआ, जैसे आप देवनाथ गुरु जी के साथ देवनाथ जी महाराज जी ने आज विषय छेड़ा कि गोरखनाथ जी पे चर्चा करते हैं। ऐसे ही एक बार शिव और शक्ति में तर्क और वितर्क विषय को लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति तर्क करता है तभी उसका वितर्क निकलता है, और वितर्क करता है तभी उसका तर्क निकलता है। अगर हम किसी विषय पर चर्चा करेंगे ही नहीं तो उस विषय को हम जान नहीं पाएंगे। तो शक्ति जी ने कहा कि हे शिव जी, अगर मैं इस पृथ्वी खंड पर नहीं रहूं तो इस संसार में मेरे बगैर कोई जीवित ही नहीं रहे। तब भगवान शिव ने कहा, देख शक्ति जी, ये तो बात सत्य है कि शक्ति के बगैर शिव अधूरा है, लेकिन जहाँ शिव है वहाँ शक्ति हो ये कोई अनिवार्य नहीं है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति हो ये कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, ये सत्य है। पृथ्वी है तो आकाश है, तो जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, लेकिन जहाँ शिव है वहाँ शक्ति नहीं हो सकती। यहीं से गोरखनाथ जी की नींव चालू होती है। नाथ जी महाराज, सत्संगी भक्तगणों, तो गोरखनाथ जी को भगवान शिव जी कहते हैं, देखो सती मैं आपको भ्रमण करा के लाता हूँ। भ्रमण करने से ज्ञान की जागृति होती है। हम यही कहना चाहते हैं कि जब भी आपको समय मिले, तीर्थ पर्यटन संत मेला कहीं भी हो, भ्रमण करने जाना चाहिए। भ्रमण करने से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ खोके नहीं आएंगे, कुछ लेके ही आएंगे। शक्ति जी को शिव जी भ्रमण कराने के लेके आ गए, पृथ्वी लोक का भ्रमण करा रहे थे। हिमालय की तलहटी के गुफा के अंदर एक ज्योति स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। शक्ति जी ने कहा कि हे शिव जी ये क्या है, हे शिव जी ये क्या है। तो शिव जी ने कहा, आप देख लो ये क्या है। तो उसमें ज्वाला जो ज्योति स्वरूप प्रकट हो रही थी, उसके अंदर गुफा के अंदर साक्षात भगवान गोरख जति स्वरूप में बैठे थे। इसलिए भगवान गोरखनाथ को जति गोरखनाथ जी कहते हैं। जति यानी ध्यान अवस्था, मुद्रा अवस्था, समाधि, विलीन, जैसे आज बाबा का हम तीनों बाबा बैठे हैं, इस अवस्था में गोरखनाथ जी जति रूप में बैठे और इसी जति स्वरूप से ज्योति निकल रही, यानी ज्वाला, शक्ति, अग्नि। तो उस अग्नि ज्वाला की इतनी शक्ति थी, इतना तेज था कि शक्ति को झेल नहीं पाई तप को। तप में बड़ी तपस्या होती है सज्जनों। आज हमारे नाथ संप्रदाय में धूनी तपस्या करते हैं, खड़ेसू की तपस्या करते हैं, फलाहारी तपस्या करते हैं, और भिन्न भिन्न अनेक तरह की तपस्याएं होती हैं। गुफा तपस्या है, जल तपस्या है, थल तपस्या है। तो तपस्या में बल होता है, तप में शक्ति होती है, और जहाँ तप के अंदर ज्वाला होती है। आज तपेश्वरी का आप स्वरूप देखते हो। आज हम पेवा नगरी में बैठे हैं, सरस्वती नदी के किनारे, सभी संतों के सानिध्य में। पीर महंत शेरनाथ बापू, बेरा गरीबनाथ जी, सत्यनाथ पंथ, और उसी पंथ से हम आते हैं। हमारे गुरु जी का नाम पीर महंत लक्ष्मणनाथ जी, हिंगवा स्थान, जो यहीं से निकला है, हमारा सिरमत का स्थान है। और शेरनाथ बापू भी हमारे गुरु है, उपदेशी गुरु, और ये हमारे सब भाई बैठे हैं। तो हमारा आज यहाँ जो तप का हम व्याख्या करना चाहते हैं गोरख स्वरूप में, कि बापू जी का तप है, बापू जी का भजन है, जो आज इतनी खट दर्शन समाज देखने को मिली। बगैर भजन ऐसा नहीं हो सकता, तप के बगैर। तो तप में बड़ी शक्ति होती है। आज तप के बलो हजारों साधु, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, हजारों लोगों की भेंट विदाई, हजारों लोगों का भोजन प्रसाद। तो ये कहीं न कहीं भगवान और बापू की शक्ति का वर्णन है। इसी तरह गोरखनाथ जी शक्ति का तप करते हैं। शक्ति कई तरह से उनको
प्रताड़ित करना चाहती है, कई तरह से उनको हराना चाहती है। कहते हैं शक्ति में 16 कलाएं होती हैं और पुरुष में 12 कलाएं होती हैं। अब आपको यहाँ से एक प्रसंग में से प्रसंग ये निकलता है कि भगवान राम ने जब जन्म लिया तो 12 कलाओं से लिया। जब गोरखनाथ जी ने राम जी को शिष्य बनाया रघुनाथ जी के रूप में, हनुमान जी को भी शिष्य बनाया, लक्ष्मण जी को भी शिष्य बनाया, और ये हमारे पंथनाथ संप्रदाय में इन तीनों का ही पंथ चलता है। कुनाथ जी महाराज तृतीय युग में तो भगवान राम 12 कलाओं से प्रकट हुआ, लेकिन द्वापर युग में 16 कला लेकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी कृष्ण भगवान को गोरखनाथ जी ने शिष्य बनाया, जिनका नाम धरा श्रीनाथ जी महाराज। क्यों? ठाकुर जी को, जो रुक्मणी जी कुंडल छोड़ के आ गई थी कुंदनपुर, तो उनका कुंदनपुर से रुक्मणी भागी ठाकुर कन्हैया के साथ में। तब गोरखनाथ जी ने कन्हैया को बताया कि संत बड़े होते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। तब कन्हैया को उन्होंने गोरखनाथ जी ने कहा, भाई इनका एक कुंडल तो लाके बता दे हमको, इसको तो उठा लाए। तब वो रुक्मणी के कुंडल को पूरी नगरी में हिरवाया, लेकिन कहीं नहीं मिला। तब गोरखनाथ जी ने अपने तप के बल से उसी कुंडल को प्रकट किया और रुक्मणी को प्रदान किया। तब से रुक्मणी और कृष्ण भगवान गोरखनाथ जी के शिष्य बने और उनसे भी एक पंथ निकल के आ गया, श्रीनाथ जी जो कन्हैया प्रकट हुए। इसी तरह नाथ संप्रदाय हमारा मुख्य विषय ये है कि गोरखनाथ जी कैसे प्रकट हुए। शक्ति जी को हराए शक्ति जी ने 16 कला, हमने अब आपको दोनों बात बता दी। पुरुष में 12 कला होती है और लेडीज में 16 कला होती है। पुरुष लेडीज पुरुष से ज्यादा कलाओं में अवगत होती है। स्त्री जिसको कहते हैं, नारी जिसको कहते हैं, शक्ति जिसको कहते हैं, उनमें 4 कला एक्स्ट्रा है, जिसको मोहन, उच्चाटन और भ्रमित करने की, सम्मोहन करने की, कई 4 कला उनके अंदर अलग होती है जो हमारे अंदर नहीं होती। उसी तरह शक्ति ने अपनी 16 कलाओं से गोरखनाथ जी को भ्रमित किया, नृत्य करके स्वरूप अच्छा बना के रिझाना चाहा, आदि आदि कई कलाओं से भ्रमित करना चाहा। पर गोरखनाथ जी अपने जति स्वरूप से टच नहीं हुए, हिले नहीं, स्वरूप जति में रहा। तब शक्ति हार गई, बिल्कुल हताश हो गई। तब शक्ति हार कर बोलने लगी, हे जति स्वरूप, मैं ये आज समझ गई कि जहां मैं हूँ वहां शिव हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां शिव है वहां मैं हूँ। आज मेरे बगैर भी आप जीवित रह रहे हो। अब यहाँ विषय बताते हम कि शक्ति जी 16 कला जब अपनाई तो शक्ति जी ने क्या वर्णन कहा। सब नाथ जी महाराज बैठे हैं, हमारी गायत्री में आता है श्रीनाथ रहस्य किताब के अंदर कि हे गोरखनाथ जी, मैं तुझे यहाँ मारू, सोबत मारू, उठत मारू, जागत मारू, बैठत मारू, 3 लोक में भग पसारू, मुँह से खा बचे जोगी अवधूता। मैं 3 लोक में मेरी शक्ति है, मुझसे कहाँ बचेगा। तब गोरखनाथ जी ने कहा, देख शक्ति, मैं तेरे से न तो यहाँ मरू, न सोबत मरू, न उठत मरू, न जागत मरू, न बैठत मरू, 3 लोक से न्यारा खिलू, मैं जोगी अवधूता। मैं अवधूत हूँ, बेसवारा पंथ अवधूत, इसलिए हमारे नाथ संप्रदाय में अवधूत कहते हैं। आओ गोरखनाथ जी ने शक्ति को हराया जति स्वरूप में। शक्ति से कहा कि न तो यहाँ मरू न वहां मरू, 3 लोक से न्यारा खेलू, ऐसा जोगी अवधूता। ऐसा अवधूत पंथ 12 पंथ यहाँ से निकल गया। शक्ति फिर यहाँ से एक शब्द की और कथा सुनाते हैं हम आपको, आदेश। ये कैसे निकल गया? तो जैसे ही शक्ति जी ने गोरखनाथ जी को हराना चाहा, गोरखनाथ जी आकाश मंडल में ध्यान स्वरूप में चले गए ब्रह्मांड में, और शक्ति जी को हरा दिया कि मैं तेरे से कहीं नहीं मरूं। तब शक्ति जी ने कहा कि आत्मा, भौतिक आत्मा और परमात्मा, ये 3 है। आत्मा, परमात्मा और भौतिक आत्मा। आप आत्मा से भी परे हो, परमात्मा से भी परे हो और भौतिक आत्मा से भी परे हो। ये आदेश की आदेश है। आत्मा, देवात्मा और परमात्मा, ये आदेश का वर्णन है। तो यहाँ से शक्ति जी ने आदेश को निकाला। और इसका एक अर्थ और बताते, आम हारे देश, अब मैं हार गई, आप दोबारा इस पृथ्वी लोक पे आ जाओ। आदेश महाराज, नाथ जी महाराज, श्रीनाथ जी महाराज, मैं आपको ढोक देती हूँ, आप मेरे बगैर भी रह सकते हो। इस तरह गोरखनाथ जी शक्ति के बगैर लिए। और गोरखनाथ जी ने भेद का प्रचार किया, सत्य का प्रचार किया, गौ धर्म की रक्षा के लिए, गुरु शिष्य की परंपरा को चलाने के लिए प्रकट हुए। ये गोरखनाथ जी की कथा है। कथा कहने वालों ने, कथा करने वालों ने गोरखनाथ जी की कथा वर्णन कर दी। गोबर से प्रकट हो गए, गोबर से नहीं, सत्य कल्प में प्रकट हो गए, जति स्वरूप में प्रकट हो गए, और इसका प्रमाण भी। तो इस तरह गोरखनाथ जी प्रकट हुए। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। देशवारा पंथों की जय हो। देश्वर महादेव की जय हो। काल भैरवनाथ जी
महाराज की जय हो। देवता भगवान की जय हो। महामाई की जय हो। सिद्धों की जय हो। गरीबनाथ जी महाराज की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव आदेश दो।